हमारे यहाँ जो मंदिर निर्माण है वो बड़ा वैज्ञानिक है। हम जब से मूर्ति पूजा या मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो पहले तो ये जान लें कि मंदिर हमारे यहाँ मूर्ति पूजा के लिए नहीं थे, मूर्ति उपासना के लिए थे। मंदिर बनाए इसलिए गए थे कि कोई व्यक्ति आए, वहाँ बैठे और उस ऊर्जा को आत्मसात करे, आंखें बंद करके बैठे और फिर अपना आगे की यात्रा कर ले। जो पुजारी जी काम कर रहे थे मूर्ति के साथ वो आज लोग करने लगे, हालांकि लोगों को ये करने की ज़रूरत तो नहीं है। मंदिर विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। मंदिर निर्माण, मंदिर के में स्थापित होने वाली मूर्ति, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, ये सामान्य नहीं है। आज मैं देखता हूँ कोई भी जगह लिए वहाँ एक अच्छा सा चबूतरा बनाया और सुंदर भगवान की मूर्त रख दी, खुले हवादार सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप पुराने मंदिरों में जाएं, पुराने मंदिरों के मंडपों में जाएं, चाहे आप हमारे शिवालयों में जाएं या कहीं जाए, पुराने जो होंगे उसमें जो गर्भगृह होता है उसमें घुसने का जो दरवाज़ा होता है वो छोटा होता है, और अंदर गर्भगृह के अंदर आप देखेंगे कोई और खिड़की दरवाज़ा नहीं होता। उसका कारण यही होता है कि जो देवता की वहाँ पूजा या अर्चना की जा रही है वहाँ वो ऊर्जा समाहित रहती है, और इसलिए जब आप उस गर्भगृह में घुसते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है। एक दूसरा, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में अगर जाएं तो पहले जो मंदिरों को ऊपर बनाया जाता था या पहाड़ी पर या कुछ पर होते तो उसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। आप जब भी किसी मंदिर, पुराने मंदिर आदि में जाएंगे या धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, वह नदी, तालाब, पोखर आदि इत्यादि जरूर होगा। तो पहले ये बताया गया है कि आप जब भी मंदिर में जाएं सबसे पहले आपको वहाँ के नदी, तालाब, पोखर आदि में स्नान करना है। क्यों करना है? जिससे आपके रोम छिद्र खुलें। जब आप स्नान करेंगे और खास तौर से देवालयों में, शिवालयों में जाने के लिए तो गीले कपड़ों से ही पूजा का विधान बताया गया है, क्योंकि हमारे शरीर का जो क्षमता है, जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बढ़ जाती है जब हम गीले हो जाते हैं, तो हमारा शरीर ज़्यादा ऊर्जा को लेता है। अब आप देखेंगे कि जब आप मंदिर से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो पुराने जो मंदिर हैं उनकी सीढ़ियाँ आड़ी टेढ़ी हैं, ऊपर नीचे पत्थर रखे हुए हैं, कहीं बोल्डर रखे हुए, कुछ रखे हुए हैं, वो बिल्कुल सही रखे हुए हैं। आज जो 8 इंच का जीना बना देते हैं, सीढ़ी बनाया, बड़े आराम से चढ़ जाए, दरअसल ये किसी काम का नहीं है। उसका कारण है, जब आप स्नान करके ऊपर चढ़ते हैं तो आपका जो पंजा है, जो आपका जो पैर का पंजा है, उसके आगे वाली जगह पर प्रेशर पड़ता है। जब आप रखते हैं ऊपर, जैसे ऊपर कदम बढ़ाएंगे तो प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर से फिर आप दूसरी सीढ़ी पर जाओगे, उस प्रेशर का असर यहाँ आता है। जैसे ही वो प्रेशर पड़ेगा आपका ये क्षेत्र एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। अब ये तो एक्टिवेट हो गया। अब इस एक्टिवेशन में क्या हुआ कि आपके मन में जो चिंतन चल रहा है, जो भगवान के प्रति आपकी सोच चल रही है कि भगवान के दर्शन करेंगे, वो प्रबल हो गया। आपकी ऊर्जा मजबूत हो जाएगी, आपकी ऊर्जा महान हो जाएगी। और जब आप उस ऊर्जा के साथ, जब आप उस दिव्य मूर्ति के सामने या जो भी आप स्तुति करने जा रहे हैं, पूजा, उनके सामने पहुंचेंगे तो आपकी ऊर्जा, मतलब आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर है, आप जो भगवान की वहाँ की बहुत सारी ऊर्जा है, उसको लेने के लिए आपके शरीर का जो एंटीना है वो मजबूत हो जाता है। तो जब वो मजबूत हो जाएगा तो आप उस ऊर्जा को बहुत तेज़ी से ले पाएंगे, और आप महसूस करेंगे कि जब आप पहाड़ों पे या देवालयों में ऊंची जगह जाते हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप इस बात को अब महसूस करना जाकर कि आप वहाँ बैठकर जब भगवान का जो भी मूर्त हो उसका दर्शन करते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो आपको ज़्यादा आध्यात्मिक आनंद आता है, ज़्यादा सुकून मिलता है और आपकी थकावट दूर हो जाती है, जबकि आप इतने थके होते हो। तो इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण यही है कि हमारे जो प्राचीन मंदिर विज्ञान था वो बहुत सुंदर था। आज की सुविधाओं के अनुसार है जरूर, मगर भगवान को पाने, भगवान सर्वत्र एक है, वो कहीं कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उनको कितना ले पाते हैं ये आपके ऊपर भगवान ने छोड़ रखा है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति की तो सबसे बड़ी सुंदरता ही यही है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम भगवान पैदा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। आप पत्थर पूज लेते हो तो भगवान आ जाता है, आप पेड़ पूज लेते हो तो भगवान, आप नदी पूज लेते हो तो भगवान, आप पर्वत पूज लो तो भगवान। कोई दुनिया में और ऐसा पंथ नहीं है जो ये कर सकता हो। तो हमें तो भगवान तक को पैदा करना आता है, भगवान हमारे निवेदन पर आ जाते हैं। ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो हम अपनी पूजा पद्धतियों की प्राचीन विज्ञान को जानें, जिसमें आपको समय मिलेगा तो मैं आगे ये भी बताऊंगा
कि मूर्ति स्थापना कैसे होती है। अगर वो मूर्ति उस तरीके से स्थापित ही नहीं है तो उस मूर्ति की चक्कर लगाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूर्ति प्राचीन समय में जब स्थापित होती तो उसके 18, 20, 25 फीट गहरा करने के बाद फिर लेयर्स बनती हैं, फिर उसमें धातु, फिर अनाज, फिर आदि इत्यादि त्वरित चालक का काम करते हुए ऊपर तक आती हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मंदिर में जब आप जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, उससे तरंग उत्पन्न होती है और वो नीचे जो मंदिर के अंदर कुआ बावड़ी जो हर मंदिर में मिलेगी प्राचीन में आपको, वहाँ उस जल से टकराती है। वो जल भगवान के नीचे तलैटी में टकराता है, फिर उसकी वाइब्रेशन ऊपर तक आती है, वो मूर्ति से बाहर निकलती है। फिर आप गुंबद देखते हैं, हर मंदिर में ऊपर गुंबद होता है। गुंबद क्यों होता है? हम जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमारे शरीर से नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा निकलती हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो गर्म होती है, वो ऊपर की ओर जाती है, और जो ठंडी होती है सकारात्मक जो नीचे की ओर जाती है। तो उस ऊर्जा को फेंकने के लिए पिरामिड बनाया गया। तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा ऊपर जाती है और ऊपर से वो धातु लगी रहती है, उस धातु से वो बाहर फेंक दी जाती है, और आपकी सकारात्मकता मूर्ति के चारों ओर ऐसे 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 से घूमती है। तो उसके बाद जब आप भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो जो नीचे प्लेटें तलित चालक आदि लगे हुए हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो आपके शरीर में जाती है और आपको आनंद देती है, आपका कल्याण करती है। इसलिए आपने देखा हो प्राचीन मंदिरों में आज भी ब्राह्मण देवता आदि जो पुजारी लोग होते हैं वो रेशम के कपड़े पहनते हैं। रेशम सुचालक होता है, उस ऊर्जा को सोखता है, इसलिए वो रेशम के कपड़े पहनते हैं। तो ये बड़ा बारीक विज्ञान है, धीमे धीमे समझना होगा। और मूर्ति पूजा बड़ा विज्ञान है। इस तरीके से हम धीमे धीमे आगे की यात्राओं में इसको विस्तार करते हुए चले जाएंगे और सबको अच्छा लगेगा और सब उस बात को फॉलो करेंगे तो आनंद होगा।